वो मिली फैसलाबाद में एक कंपनी, रहमत ग्रामोफोन कंपनी, जिन्होंने इनको पहली बार रिकॉर्ड किया, और वो भी एक ही गो में 4 एल्बम्स की। उस वक्त से जो सफर शुरू हुआ, ये 1977 की बात है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1977 की बात है। और जी जी। वहां से जो उड़ान शुरू हुई आपकी, वो आज तक जारी है। खूबसूरती से आपने इतना नाम कमाया, शोहरत कमाई, इतनी इज्जत, इतनी मोहब्बत कमाई है सारे जहान में, ना सिर्फ पाकिस्तान में। और इनके पीछे करीब 50,000 गीत हैं, गाने हैं, और 500 के करीब एल्बम्स हैं। इनफैक्ट इनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इनका नाम दर्ज है 1994 में, इन गानों के लिए, 50,000 गानों के लिए। बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया है, जैसे कि सितारे इम्तियाज पाकिस्तान का उम्दा, बहुत जबरदस्त अवार्ड है। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, क्वीन एलिजाबेथ से ऑनर किया गया है आपको। और भी बहुत सारे अवार्ड्स हैं, पर सबसे ज्यादा अहम, आई एम श्योर, इज दिस, दैट यू आर लव्ड वर्ल्ड ओवर। और आपने कितनी जगह परफॉर्म किया है अलग अलग कंट्रीज में, यूके, यूएसए, इंडिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली। ये लिस्ट बहुत लंबी है, मेरे सामने पड़ी है। सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। अताउल्लाह जी, इससे पहले कि मैं गुफ्तगू शुरू करूं, मैंने आपकी कुछ जी इंटरव्यूज देखी, बहुत खूबसूरत बातचीत, गुफ्तगू रही उनमें। और मैंने एक चीज नोटिस की कि आपको अक्सर जो होस्ट या होस्टेस है, वो आपको लाला करके बुलाते हैं। तो जी। तो क्या मुझे इजाजत है कि मैं आपको लाला बुला सकूं? बिल्कुल बिल्कुल। तुम तो बहुत बहुत छोटी हो, मुझे लाला कह सकती हो, माशाल्लाह। जी लाला मीन्स के बड़ा भाई। जी, तो शुक्रिया आपका, शुक्रिया। आप तो लाला, सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का बहुत ही डेलिकेट हमारा नाता है। हम एक ही देश होते थे, एक वक्त एक वतन होते थे, और बहुत ही फ्रेजाइल रिश्ता भी है, बहुत डेलिकेट है, लेकिन उतना ही खास है। तो जब भी आप इंडिया से जुड़ते हैं, चाहे वो कॉन्सर्ट के थ्रू या गुफ्तगू के थ्रू या म्यूजिक के थ्रू, आपको कैसा महसूस होता है? और अब इस वक्त जब आप पंजाब में हमसे जुड़े हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? मैं समझता हूँ कि मैं जब भी वहाँ गया हूँ तो मुझे जो मोहब्बत है, जो प्यार, जो मुझे इज्जत मिली है, वो उनके लिए मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अपनाइयत लगती है। कुछ लोग हैं जो, कुछ ताकतें ऐसी हैं जो हमें इकट्ठा नहीं देखना चाहती, वरना पड़ोसी हैं हम। अच्छे पड़ोसियों की तरह अगर रह सकते तो क्या बात थी। हमारी जो देश, दोनों देशों की जो आवाम है, वो इतना सफर ना करती अगर हम अच्छे तरीके से रहते। तो इसमें आवाम का कोई कसूर नहीं, क्योंकि मैं जी जब भी गया हूँ, जब जिन जिन से भी मिला हूँ, तो मुझे बहुत अपनाइयत और बहुत बहुत मोहब्बतें मिली हैं। मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। जी। और मुझे क्योंकि एक दिल्ली में एक मियाँ वाली नगर भी है। वो जो अच्छा मियाँ वाली के लोग वहाँ शिफ्ट हुए थे 47 में, तो अच्छा। वहाँ तो खैर मुझे अपनी ज़ुबान मिलती है, अपना माहौल मिलता है। वहाँ की ख़वातीन जो है, जो बुजुर्ग हैं, बल्कि जो जवान बच्चियाँ हैं, वो भी माशाल्लाह, उनकी ज़ुबान बिल्कुल मुझसे मिलती-जुलती है। और उनका तौर तरीका भी मेरे जैसा ही होता है। बहुत प्यार देते हैं, बहुत इज्जत देते हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अच्छे पड़ोसियों की तरह रहें और एक दूसरे का सोचें, तो यकीनन हमारी जो अवाम है वो भी तरक्की करेगी, हमारे जी देश तरक्की करेंगे। जी। पंजाब में भी मैं गया हूँ, गोल्डन टेम्पल गया हूँ, हाज़िरी दी है वहाँ पे। वहाँ तो बहुत मुझे प्यार मिलता है। और दुनिया के किसी भी हिस्से में जाता हूँ, तो पंजाबी बिरादरी तो मुझे आँखों पे बिठाती है, उनकी मोहब्बत। क्यों ना हो, क्यों ना हो, आपके इतना जबरदस्त फैन बेस है इंडिया में। मतलब आपने हिंदी फिल्म्स के आपके गाने इस्तेमाल किए गए हैं। अच्छा लाला, आप, मैंने सुना कि आप नूरजहां और शौकत अली खान के अलावा आप मोहम्मद रफी और मुकेश को सुन के बड़े हुए। आपको मुकेश की आवाज से, आपने एक इंटरव्यू में कहा था, खास वो इसलिए जुड़ाव कि रहा है। मेरे 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 गले में जो अल्लाह अल्लाह ने चिप दी है, उसमें चूंकि सैड सैडनेस ज्यादा है।
जी, जी। तो मैं शुरू से मुतासिर भी था, और जो मेरे स्कूल टीचर थे जिन्होंने मुझे सुना और मुझे गाइड किया, हालांकि वो हमें अंग्रेजी पढ़ाया करते थे, अंग्रेजी में मैं बहुत नालायक था, तो उनकी मारपीट भी बहुत मुझे पड़ती थी, लेकिन वो अ, उन्होंने मुझे मेरे अंदर तहरीक पैदा की कि मैं इस फील्ड को न छोड़ूं। हालांकि मेरा माहौल ऐसा नहीं था, मैं तो ट्राइबल पठान हूँ, जी, यहाँ तो गाना बजाना तो अब भी मायूब समझा जाता है, और 50 साल पहले तो बहुत बुरी हालात थी जिसकी मैंने सजा जी, भुगती है, बहुत सजा भुगती है। जी। अच्छा। तो हाँ, उन्होंने मेरे अंदर तहरीक पैदा की, तो फिर मैं इस तरफ आया, सब कुछ छोड़ दिया, पूरे सिस्टम के खिलाफ मैंने बगावत की, जी, और यहाँ तक आ गया। तो आपके यहाँ भी मुझे बहुत मेरे एल्बम, जब मैं जाता था तो मुझे बहुत प्यार मिलता था, मेरे बहुत एल्बम वहाँ एक कंपनी है, मैं अब उसका नाम तो नहीं लेना चाहता क्योंकि उसका जो मालिक था वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो उन्होंने बहुत हमारे उसको एल्बम्स को रिलीज किया बिन पूछे बगैर इजाजत लिए। बहरहाल अच्छा। उसका ऐसा ऐसे करने से ये मिला कि मुझे आप हिंदुस्तान में जो मेरे मुझसे प्यार करने वाले हैं उनकी तादाद इसलिए भी बढ़ती गई कि वह हम बाकायदगी से वो रिलीज करता था, जब हुँ, जहाँ एल्बम रिलीज होता था तो वो कापी वहाँ भी होती है। हाँ, तो बहरहाल अब एक पीछे मेरे 50 साल का सफर है, जी। और मेरे अल्लाह की करम नवाजी है, आप सब बहन भाइयों की, बच्चों की मुझ पे इनायत हैं कि वो मुझे अभी भी पसंद करते हैं, मुझे बर्दाश्त करते हैं। बिल्कुल करते हैं, बहुत वजहों से करते हैं। अच्छा लाला, इससे पहले कि आगे बढ़े हम, क्योंकि मुकेश की बात कर रहे थे, कोई छोटा-सा गीत उनका जो आपका फ़ेवरेट है, हल्का-सा गुनगुना सकते हैं हमारे लिए? देखो, मैंने इतना गाया है कि मुझे ऐसे सवाल के जवाब में थोड़ा मुश्किल पैदा आती है कि मैं कौन सा गाना सुनाऊं आपको। कुछ भी, जो मुकेश का हो या कोई भी मोहम्मद रफ़ी का हो, जो जिससे हम यहाँ इंडियन ऑडियंस भी रिलेट कर सके कि आपको ये पसंद थे। अ, आंसू भरी है ये जीवन की राहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए, आंसू भरी है बर्बादियों की अजब दास्तां हूँ, शबनम भी रोए मैं वो आसमां हूँ, तुम्हें घर मुबारक मुझे मेरी आहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए, आंसू भरी है। बहुत खूब, बहुत ही खूबसूरत, शुक्रिया आपका। आपको इस तरह से लाइव सुनने का जो मज़ा है, जो उसका वो बयान नहीं कर सकते हम। अच्छा लाला, ये पेन जो है, ये दर्द जो है, ये आपकी म्यूज़िक की एक कंटिन्यूअस थीम है। मेरे 2 सवाल हैं। पहला ये कि ये इतना सारा दर्द, क्या आप बटोरते रहे हैं अलग-अलग इंसिडेंट से, कि एक ही इंसिडेंट से आ रहा है? जिसके बारे में आपने काफ़ी बार बयान किया है कि आपने किसी से बहुत बेपनाह इश्क किया और वो। मैं समझता हूँ कि बेसिकली बेटा जो टैलेंट होता है वो तो अल्लाह की तरफ से होता है। वो जी, कोई मेहनत से कोई सिंगर नहीं बन सकता, कोई अदाकार नहीं बन सकता, कोई लिखारी नहीं बन सकता। नहीं, बेसिकली टैलेंट ना हो तो आप कुछ भी नहीं बन सकते। हाँ, आपकी मेहनत, आपकी मोहब्बत, आप दयानतदारी से अपने जॉब से वो प्यार करते हैं, दयानतदारी से उसको करते हैं, तो अल्लाह मियाँ हाथ पकड़ते हैं
और उसको पॉलिश होता है, आपका जो हालात पॉलिश जरूर करते हैं। बेसिकली तो जो दर्द मुझे अल्लाह की तरफ से मेरे गले में अल्लाह ने जो चिप फीड की, पहले मैंने बताया, जी। और मेरे हालात ने, फिर जैसा कि मैंने कहा कि मुझे बचपन से ही घर से निकाल दिया गया। तो फिर घर से जब 15-16 साल का बच्चा घर से निकलता है तो फिर उसको पहनने के लिए कपड़ा भी चाहिए होता है, खाने के लिए रोटी भी चाहिए होती है, रहने के लिए घर भी चाहिए होता है। तो इन सारों के लिए तो जितनी मेहनत करनी पड़ती है, जितने धक्के खाने पड़ते हैं, जिन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, वो तो सिर्फ वही जानता है जो इस प्रोसेस से गुजरता है। जी। अब माशाल्लाह अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, सांवल है, बिलावल है, लारेब है, फातिमा है। तो इनको तो मैंने ऐसा कोशिश की है कि मैं इनको वो हालात से ना गुज़ारूँ, जो जिनसे मैं गुज़रा हूँ। जो कुछ मेरी औकात थी, जो कुछ मेरी जी। हैसियत थी, जो कुछ मेरे जिस्म में जान थी, तो मैंने अपने तौर पे बहुत कोशिश की कि इनको वो प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़ी जो मुझे करने पड़े। जी। तो मैंने प्रॉब्लम फेस की, लेकिन उसके बाद ये है कि वो सोना कुंदन बनता गया। अल्लाह की तरफ से ख़ास इनायात हुई। फिर तो जी। मेरे जितने एल्बम मैंने जितना गाया, बाद औक़ात मैं अपना गाना सुन के हैरान हो जाता हूँ कि मैंने ये कहाँ गाया था और कब गाया था। जी। आपने बात की स्ट्रगल की, तो आपने रिक्शा भी चलाया, आपने ट्रक चलाया, आपने छोटी-छोटी नौकरियाँ की। मुझे आप बता सकते हैं, जब क्योंकि आप अच्छे खानदान से थे और बहुत छोटी उम्र 16-17 साल की उम्र में आपने घर छोड़ने का फैसला कर लिया था, इतना हिम्मत आप में आई। तो जब आप ये सब काम कर रहे होते थे, तो उस वक़्त आपको क्या महसूस होता था? कभी ऐसा हुआ कि आपने पछताया नहीं, हो? नहीं, मुझे 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 कभी महसूस नहीं हुआ। आज भी मुझे अब कोई भी काम करें कहें, मैं करने को तैयार। आज भी मैं ये नहीं समझता कि मैं इतना बड़ा आदमी बन गया हूँ। मैं समझता हूँ कि जिस दिन मुझे ये मेरे अंदर ये बात चली गई कि मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ, बड़ा स्टार बन गया हूँ, तो शायद मैं ज़मीन पे धड़ाम से गिर जाऊँ। तो हुँ, इसलिए बिल्कुल। मैं दुआ करता हूँ कि या अल्लाह मुझे अपनी औकात में रखना, और अल्लाह ने मुझे अपनी औकात में रखा हुआ है। मुझे इतने प्यार, मैं घर से बाहर बहुत कम निकलता हूँ तो इतने प्यार करने वाले होते हैं कि फर्दन-फर्दन उनका ख़्याल रखना, उनसे मिलना, उनसे उठना-बैठना, उनके सवालों के जवाब देना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर उम्र के इस जी, हिस्से में हूँ, जी, तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उसके बावजूद जो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँ, जितना भी अदा करूँ कम है, जी। कि आज भी मैं अभी ये कोरोना से पहले मेरे शोज़ थे, उधर यूके में थे, यूरोप में थे, दुबई में लास्ट शो मैंने किया। तो जितने प्यार करने वाले मुझे जवानी में मिलते थे, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही मिलते हैं। जी, ये ख़ास इनायत है अल्लाह की। बिल्कुल। अच्छा, अ, आपकी आवाज़ वक़्त के साथ उसमें एक ख़राश पैदा हुई है। इनफैक्ट हम कल बात कर रहे थे, सना सना से मेरी बात हो रही थी इस बारे में कि आपकी आवाज़ आज की डेट में हमें और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है और भी ज़्यादा दिलचस्प लगती है। अच्छा, आप बताइए, आपकी नज़र में आपकी गायकी और आपकी आवाज़ में जब आपने शुरू किया था 50 साल, 45 साल पहले और अब, आपकी नज़र में क्या फ़र्क आया? आपकी गायकी में क्या फ़र्क आया और आपको क्या लगता है कि अच्छी गायकी क्या है आज की डेट में? मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर है जो बंदा काम करता है, कोई भी जॉब हो जो जिस पे उसकी दस्तरस बढ़ती जाती है, तो उसमें प्योरिटी आती जाती है, वो पॉलिश होता जाता है, वो खूबसूरत होता जाता है, उसमें ज़ेर-ज़बर का जो फ़र्क शुरू में होता है, वो कम होता जाता है। ये तो एक ऐसी फ़ील्ड है, ऐसी जॉब है, इसके आप कई जन्म ले लें, फिर भी आप इसको मुकम्मल नहीं कर सकते। जी, लेकिन ये होता है कि वो वक़्त के साथ-साथ फिर मेरी खुशकिस्मती कि मैंने बड़े-बड़े महान सितारों के साथ मैंने उनके कदमों में बैठ के बहुत कुछ सीखा। उनकी अच्छा, दुआएँ ली, उनसे मोहब्बतें ली, नूरजहां थी, नुसरत फ़तेह अली खां साहब और मैंने एक ही जगह से एक ही वक़्त में शुरू किया। शौकत अली मुझसे सीनियर हैं, इनायत हुसैन भट्टी साहब, सलीम रज़ा साहब, ए नैयर साहब, मेहदी हसन साहब, गुलाम अली साहब। मैं वो खुशकिस्मत हूँ, इन सब के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, इनके चरणों में बैठने की सआदत नसीब हुई, और जी, फिर अल्लाह ने ये मकाम दिया कि आज वो मुझे प्यार भी करते हैं, मेरी इज़्ज़त भी करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अपने सारे, मेरा सांवल इस वक़्त हमारे साथ मौजूद है। जी, तो इनके इनकी सांवल हो या मेरे
सारे जो पाकिस्तान या मेरे पड़ोस के जितने भी गायक इस फील्ड में आ रहे हैं, मैं उन्हें यही कहता हूँ कि सबसे पहले जो आपने सीखना है वो अपने से बड़े की इज्जत करनी सीखनी है। जितनी करेंगे, सीनियर का एहतराम करेंगे, उतना अल्लाह जल्ले शानहू आपको इज्जत देगा, आपके काम में बरकत डालेगा। तो जी। मैंने हमेशा से यही सीखा। बाकी ये है कि मैंने बहुत मुश्किल जॉब्स की, जैसे आपने पता नहीं ये कहाँ से, कहीं गूगल से पता किया होगा कि मैं रक्षा-वक्षा भी चला, बहरहाल मेरे इंटरव्यूज़ में तुझे मैं कोई बात नहीं छुपाता, इसको बताते हुए मुझे फ़ख्र होता है कि मैं इस प्रोसेस से गुज़र के यहाँ तक पहुँचा हूँ। जी। और जो बच्चे अब आ रहे हैं, अगर कोई उनको प्रॉब्लम होती है अपनी फील्ड में, इसमें आगे बढ़ने के लिए, तो वो उसको पॉलिश करती है। और वो जी। मैं समझता जी। हूँ कि उसको फेस करना चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अल्लाह बेहतर करे। जी। अच्छा, मैं सावल से अभी बात करती हूँ, एक सवाल नेक्स्ट मैं उनसे पूछूँगी, आप दोनों ने इकट्ठे गाया भी था, पर उससे पहले एक बात और पूछना चाहती हूँ गायकी के बारे में। जब आप गा रहे होते हैं, तो आपके अंदर का मौसम क्या होता है? आपके ज़हन में क्या चल रहा होता है? वो क्या संगीत जब क्या मैं देता है आपको? जब मैं गा रहा होता हूँ तब मैं तन्हा होता हूँ। भले आगे 10,000 का क्राउड हो, 50,000 का क्राउड हो, मैं खुद को तन्हा समझता हूँ। मैं अपनी दुनिया में अच्छा, वापस चला जाता अच्छा। वाह! खूबसूरत। तो आप जब क्योंकि आपके ज़्यादातर गाने दर्द से डूबे होते हैं, मुझे एक बात बताएँगे कि जब आप दर्द से भरे गीत गा रहे होते हैं, तो आप उस वक़्त भी दर्द में डूब जाते हैं या उससे उससे अलग ही रहते हैं? या आप नहीं, मैं पहली पहली बात तो सॉरी मैंने आपकी बात काटी। पहली जी। बात तो ये है कि जब मैं गीत सेलेक्ट करता हूँ, गज़ल हो, गीत हो, कोई माहिया भी बोलते हैं, दोड़ा भी बोलते हैं। इस शायरी की जो भी सन्फ़ कह लें आप, उसकी सिलेक्शन में मैं ये इस बात का ख़्याल रखता हूँ जी। कि जो कैफ़ियत मुझ पे गुज़री है, मैं उसी से मिलता-जुलता गाना सेलेक्ट करूँ। जी। मैंने जितना भी गाया है, एक तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा मेरे लिखने वाले मेरे साथ थे, मेरे दोस्त थे, मेरे करीब थे, बहुत करीब थे, जब मैंने टेक ऑफ किया तो। अच्छा। तो उनके साथ बैठ के मैं उन्हें कहता था मुझे ऐसा चाहिए, मेरा इस तरह का रोने-पीटने वाली बात हो या इस तरह की बात हो, अ, वो अ, और वो मुझे समझते थे, वो ऐसी इमारत खड़ी करते थे जो मेरे ज़हन के मुताबिक होती, मेरे दिल के मुताबिक, या यूँ कह लें कि एक कैफ़ियत यानी जो काँटा मुझे चुभा है, मैं उसकी तकलीफ़ के शायरी में बदलता। हुँ, हुँ। तो जो कैफ़ियत मुझ पे गुज़री है, मैंने जितना भी गाया है, तो अब भी मैं गाता हूँ तो वो कैफ़ियत मुझ पे वैसी ही रहती है, जैसी मुझे गाते वक़्त थी। अब मैं जी। कोशिश करता हूँ उससे बेहतर गा सकूँ, उससे बेहतर अंदाज़ में पेश कर सकूँ। तो ये तो फिर मेरे सुनने वालों की मोहब्बत है कि मैं वो एक मुझ जी। छोटा-सा इंटरवेंशन चाहूँगी। आपको इतना इतना प्यार दिया है सब आपके अवाम ने, हमारे अवाम ने, सबने। फिर भी आपके अंदर इतनी तन्हाई है कि एक ज़माना था मेरे ख़्याल कि सब पाकिस्तान में तो क्या मेरे ख़्याल इंडिया में भी लड़कियों ने काली कमीज़ें सिलवा ली थी आपके गाने के बाद। तो इतना आपको प्यार मिला है, फिर भी दिल में तन्हाई का मौसम ऐसा क्यों? मतलब दिल में फिर भी तन्हाई और बाहर इतना प्यार आपके पास है। हाँ, बस ये है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके कब्र तक आपके साथ-साथ चलती हैं। वो इस तरह के कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हसूल ना हो तो आपकी ज़िंदगी जुस्तजू में गुज़र जाती है। और जुस्तजू है जो आपको ज़िंदा रखती है, आपको आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाती है। वो रहनी चाहिए। मैं समझता हूँ जिस दिन आपकी जुस जि जो जो आपका एक होता है टारगेट, बहुत ही जिसको आप अचीव कर लें तो उसकी औकात, उसकी हैसियत, उसकी खूबसूरती खत्म हो जाती है, मैं समझता हूँ। जो चीज़ नहीं मिलती हमको, हम जिसे छू ना सकें उसको खुदा कहते हैं। जी। जी। इस वजह से हाँ समझता साहब, हूँ कि वो लास्ट नहीं। लाइन थोड़ी-सी मिस हो गई, थोड़ा रिपीट कर सकते हैं? आई थिंक आपका कहीं ऑडियो में ग्लिच था। जो चीज़ मिल ना सके उसे खुदा कहते हैं।
हाँ, ये बड़ी अच्छी लाइन है कि हम जिसे छू न सकें उसको खुदा कहते हैं। यानी जो चीज़ हमें मिल जाती है उसकी अहमियत ख़त्म हो जाती है। कोई भी चीज़ आप मसलन आपके ज़हन में है, मैं बाय द वे बात कर रहा हूँ कि अच्छा घर हो आपके पास, जब आप अच्छे घर में आते हैं तो कुछ दिनों के बाद आप में उसको उसमें कमज़ोरियाँ ढूँढना शुरू कर देते हैं। फिर कहते हैं कि नहीं इसका दरवाज़ा गलत लगा, इसका बाथरूम गलत बन गया, किचन गलत बन गया। कोई गाड़ी बहुत आला किस्म की गाड़ी खरीदते हैं, को 6 महीने के बाद उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। फिर आप सोचते हैं कि इससे बेहतर फलां गाड़ी है, वो होनी चाहिए। इसी तरह जो चीज़ नहीं मिलती उसकी जुस्तजू रहती है, वो मरते दम तक खूबसूरत लगती है। बहुत खूब। और मैं समझता हूँ कि जो चीज़ मुझे नहीं मिली, किसी को हम ना मिले और हमको तू ना मिला, यहाँ किसी को भी कुछ हस्बे आरज़ू ना मिला। तो ऐसे है कि अगर वो मिल जाता तो उसकी अहमियत शायद खत्म हो जाती या वो मेरी जुस्तजू खत्म हो जाती और शायद मैं इस वक्त आपके सामने ना होता, मैं किसी कोने खुदरे में एक आम सी जिंदगी गुजार रहा होता। ये तो बहुत खूबसूरत बात है लाला, कि एक ही जुस्तजू को ताउम्र निचोड़ा जा सकता है, उसी के बलबूते पे हम इतने आगे बढ़ सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत बात है, बहुत खूबसूरत हाँ, बात है। वो जुस्तजू आपको मेहनत सिखाती है, वो आपको ये सिखाती है कि तुम कोशिश में लगे रहो। जी जी। और जब जब आपका टारगेट खूबसूरत हो तो उसके लिए आपको मुसलसल कोशिश करनी चाहिए। एक दिन ज़रूर अल्लाह बेहतर करेगा, आपके हाथ पकड़ेगा जी और आप आपको हालात ज़रूर पॉलिश करेंगे इंशाअल्लाह। जी। अच्छा सावल, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब आप बड़े हो रहे थे, आपके बाबा इतने बड़े स्टार रहे हैं, घर का माहौल कैसा होता था? वो यादें हैं, क्या यादें हैं कि, और वो क्या पल था और क्यों था जब आपको ये लगा कि संगीत के ही रास्ते पे आपको जाना है? जी, इसमें ऐसे है कि मैंने जैसे पापा ने एक एज नंबर बताया कि 13-14 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ा, वैसे ही ठीक 13-14 साल की उम्र में मैंने मुल्क छोड़ा और मैं अच्छा इंग्लैंड चला गया। अच्छा। उसकी वजह ये थी कि आई वांटेड टू बिकम बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। मैं चाहता था कि मैं इतने बड़े नाम के नीचे जब मैं बैठा तो उसके एडवांटेजेस भी थे और डिसएडवांटेजेस भी थे। एडवांटेज ये था कि बहुत कुछ सोच समझने को मिला, इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ बैठने को मिला, और जैसे पापा ने भी बहुत बड़े नाम लिए, मेहदी खान साहब थे, नूरजहां साहिबा थी, नुसरत फतेह अली खान साहब थे। तो जब उनके साथ बैठने को मौका मिला तो मेरे दिमाग को कुछ, हम अपनी ज़बान में कहते हैं कि चस सा लग गया। अच्छा यार मैं म्यूजिक एक ऐसा फायर ऑफ रिंग ऑफ फायर है कि जिसमें एक मरतबा बजाऊंगा तो मैं सेटिस्फाइड फील करता हूँ। तो उस तगो-दो में फिर मेरा एक सिस्टम शुरू हुआ जिसकी वजह से फिर मैंने पाकिस्तान छोड़ा। आई वेंट आउट एंड आई वांटेड टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। आई वांटेड टू स्टडी, आई वांटेड टू लर्न म्यूजिक मुख्तलिफ फॉर्म्स में, और फिर आई वांटेड टू डू माई वर्जन ऑफ थिंग्स। बट जो डिसएडवांटेज था टू बी अंडर सच अ बिग नेम was that no one wanted to know okay, what is my take on music. या No one wanted to know okay, what I think about music. No one wanted to know how I sound, what is my version of musical journey. So जब भी जो associates होते थे मेरे father के, वो यही चाहते थे कि we want to hear the father's version of the story, and we want to understand and we want to learn from that. So ये एक बेसिक सिनेरियो था, और बट मैंने अपना एक सिचुएशन को कैरी ऑन रखा, एंड आई वांटेड टू नो कि मैं कहाँ तक अपना बेहतर वर्जन क्रिएट कर सकता हूँ, कहाँ तक जा सकता हूँ, एंड it's going to go on till the end of the day. आई मीन एब्सोल्युटली। जी जी जी। सावल और लाला, आप दोनों ने बहुत बार परफॉर्म किया है। आपकी कोक स्टूडियो का एक बहुत खूबसूरत एक्सपेरिमेंट मैंने अभी रिसेंटली सुना, सब माया है, आई थिंक उसका नाम है उस गाने का। जी जी। दो चीजें, एक तो आप इस क्वेश्चन के बाद उसे गा के जरूर प्लीज बताइएगा, दोनों अगर हो सकता है तो। लेकिन सबसे पहले ये कि एक बाप बेटा जब परफॉर्म करते हैं इकट्ठे,
तो जहन में इमोशंस बहुत होती होंगी अलग अलग तरह की। आप दोनों को क्या क्या महसूस हुआ जब आप दोनों ने इकट्ठे काम किया और इकट्ठे म्यूजिक क्रिएट किया? ये तो बेटा बहुत मैं एक बहुत सादा सी मिसाल दूंगा। आप घर में पौधा लगाते हैं, कोई पौधा लगाते हैं, तो जब उसका फल खाते हैं तो कितना मजेदार आता है, मजा आता है आपको जी कि मैंने जी। हाथ से लगाया और इसका फल मैं खा रहा हूँ। हाँ तो ये तो औलाद जो है तो बहुत मीठा मेवा है। और ये इनकी तरक्की जो होती है तो वो तो बंदा अपने आप को जवान समझता है कि ये मैं कर रहा हूँ। जी अभी सांवल जितना आगे जाएगा तो वो तो पता नहीं क्या सोचता है, क्या समझता है। मैं समझता हूँ कि मैं आगे जा रहा हूँ और जी मेरा मेरा मेरी जवानी वापस आ जाती है, मेरा लड़कपन वापस आ जाता है, मेरे ख्वाब जब सच्चे होने लगते हैं, मेरी उम्मीदें जब बर आती हैं, तो इसकी जो खुशी का इहाता करना, अल्फाज में बयान करना नामुमकिन सी बात है। जी जी। अच्छा, आपकी नजर में सावल की आवाज कैसी है? आपको कैसी लगती है? उसकी क्वालिटी क्या लगती है आपको? मैं सांवल की आवाज को सुन के इसलिए भी खुश होता हूँ कि शुक्र है कि इसने मुझे कॉपी नहीं किया, कि इसकी एक मुख्तलिफ आवाज है और ये अच्छी बात है। अगर वो मुझे कॉपी करता तो शायद इतना आगे ना आ पाता, क्योंकि अभी तक तो मैं जिंदा हूँ। और हमारे यहाँ जो जी मैंने देखा है कि अपनी पूरी लाइफ में देखा है कि मेहदी हसन खान साहब के लाखों शागिर्द हैं, लेकिन कोई शागिर्द मेहदी हसन नहीं बन सकता। बिल्कुल। इसी तरह जितने बड़े बड़े गायक हैं आपके देश में, मेरे देश में, उनको अगर आप हूबहू कॉपी करते हैं, हालांकि मेहदी हसन खान साहब के इतने खूबसूरत शागिर्द हैं कि आप उन्हें बैठ के सुने तो मेहदी हसन साहब का गुमा होता है। नुसरत खान साहब क्या इसी तरह है। लेकिन कॉपी, जब तक ओरिजिनलिटी मौजूद है मार्केट में, तो कॉपी का कोई वो नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सांवल ने मुझे कॉपी नहीं किया, उसमें उसकी गायकी में उसकी अपनी खुशबू मिलती है। जी और मेरी दुआ है अल्लाह उसे तरक्की दे, जी अल्लाह इसको बिल्कुल। और आगे लेके जाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और सावल, आपको क्या महसूस हुआ जब आपने अपने बाबा के साथ गाने गाए? सीवियर डिप्रेशन जी। अच्छा। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल काम था उनके साथ खड़े होके गाना, क्योंकि जिस जिस सीजन की आप बात कर रही हैं, ये देन अगेन मैंने जो आपको मिसाल दी कि मेरे लिए इस नाम को कैरी करना बहुत मुश्किल था। जिस जिस सेशन की आप बात कर रही हूँ, सेशन में मैं पाकिस्तान के सब बेहतरीन म्यूजिशियंस, मेरे लेफ्ट साइड पे मेरे फादर हैं, और इंजीनियरिंग स्टेशन में सम ऑफ द बेस्ट इंजीनियर्स, एंड फिर जो देखने वाला है कोक स्टूडियो का डायस्पोरा है। तो मैंने मेरे लिए बहुत मुश्किल था इस चीज़ को आगे लेकर चलना कि इस जैसे पापा ने बताया कि जो उनके फॉलोअर्स होते हैं बच्चों के, सॉरी बड़े नामों के, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है आगे लेकर आना, अपनी पहचान बनाना। तो इस वजह से मेरे लिए पापा के साथ जब भी खड़ा होना हुआ है, गाना हुआ है, बहुत मुश्किल रहा है। बट इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि क्योंकि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि माय वर्जन ऑफ द म्यूजिक एंड आर्ट वाज हार्ड टू कम बाय, उसमें एक नाम मैं लेना चाहूंगा सनी मली, जिन्होंने कोऑर्डिनेट भी किया सना जी के साथ। उन्होंने मेरे पे बहुत ज़्यादा बिलीव किया जब मैं यूएस शिफ्ट हुआ, एंड ही सेड टू मी के you know what, we have to collaborate, and since then we have been collaborating with other people as well. तो उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि एक मेंटोर जैसे मेरे फादर हैं, उसके बाद एक मेरा मेंटोर सनी मली है, जिन्होंने मुझे बहुत बिलीफ दिया और बहुत मोहब्बत दी इस काम से रिलेशन में। मैं can I intervene for a little nugget? मैं अताउल्लाह खान साहब, मैं मेरी की पढ़ाई 1990 दी है ते अच्छा ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਟ ਛੜਛੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਤਾਉल्लाह ਖਾਨ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਕੁੜੀ ਦੀ ਸਹੇਲੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਤਾਉल्लाह ਖਾਨ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। So this was your impact? और जी ऐसे है ना कि
बड़ा अच्छा शेर है कि मातम सरा भी होते हैं क्या खुद गरज कतील, अपने गमों पे रोते हैं लेकर किसी का नाम। बात यह है कि अपना दर्द याद आता है तो फिर ईसा खेल भी याद आता है, फिर उसको उसको सुनते हैं, फिर वो जख्मों पे मरहम होता है कि सिर्फ दुखी मैं भी नहीं हूँ, अताउल्ला साहब भी बड़े दुखी ने, वो भी बहुत दुखी गा रहे हैं। ये सोचो ना सुन के की कैफियत है ते जेड़ा जेड़े ते गुजरदी है, जेड़ा इस कैफियत चो गुजरदा है, ओदी की हालत होएगी। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਵੰਤ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਅਗਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੋ ਅहेड, बिल्कुल प्लीज गो अहेड। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਲਾਲਾ, ਉਹ ਪਲ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਸਟਰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬਣ ਗਏ ਹੋ? इस गल का मैं पहले भी थोड़ा जवाब दिता है कि मैं नहीं समझदा कि मैं फेमस हो गया। मैं बड़ी एक अल्लाह दी खास इनायत समझदा कि बंदा अपनी औकात विच रहे जी, औकात तो नहीं बदलना चाहिए। लेकिन ये है कि जदों मैं पहली दफा टीवी ते उस वेले सिर्फ इत्थे पाकिस्तान दे विच एक इदारा सी पीटीवी उन्होंने कहते सन, पाकिस्तान टेलीविजन हुण भी है, अल्लाह उन्होंने आबाद रखे। तो ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਨੀਲਾਮ ਘਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ 73 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਸਟ ਸੀ ਅੱਲਾ ਗਰੀਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਉਹ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਦਮੀ ਸਨ, ਤਾਰਿਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਮੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਈਸਾ ਖੇਲ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ मेरा गाना ऑन एयर गया। ते मैं वो कैफियत ते दस नहीं सकता। वाह पुत्र, वो जेड़ी चाशनी ते वो जेड़ी तस्कीन ते वो जेड़ा कुछ है सी, वो अज भी मैं महसूस करदा ते मैनू कोई अजीब जी मेरी कैफियत हो जाती है। हालांकि हुण ते तेरियां दुआवां नाल मैं फीजी तो लैके वैनकूवर तक, नॉर्थ पोल तो साउथ पोल तक दुनिया दा कोई कोना नहीं छड़िया। और मेरे प्यार करने वाले जिथे जिथे भी है ने उन्हें मैनू बुलाया ते मैं गया ते बड़ियां मुहब्बतां मिलियां। लेकिन वो जेड़ी चाशनी सी ना उस 3 मिनट दी जी, वो अज भी मेरी जुबान ते मैनू महसूस होंदी है। ते जिवें मैं को बहुत अनमोल चीज वो फिर उस तो बाद मिली है ना उस तो पहले मिली। वो ऐसा जायका है जेड़ा अज भी मैनू महसूस हो जी। तुसी उस खुशी दी गल कर रहे हो। ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਪਨਾਹ ਮੁਹੱਬਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ, ਨਾਮ, ਸ਼ੋਹਰਤ, ਪੈਸਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? I think the connection is kind of weak. I think we lost the internet connection with Khan Saab. I think the internet connection sometimes goes and comes in that region. Okay. Meanwhile, we'll talk to you, Saval. Sure. Sorry. Balpreet, carry on. I thought let him sing his Coke Studio song if he's willing to. हाँ, why not? Please do. बल्कि मैं एक पंजाबी गीत है वो आपको सुनाना चाहूँगा if that's okay with you guys. जरूर. Please, we would love it.
खाली ये दिल दा मकान तेरे ਲਈ खाली ये दिल दा मकान तेरे ਲਈ वे जदों तेरी मर्जी है वे जदों तेरी मर्जी है तेरा लालमी है खाली ये दिल दा मकान तेरे ਲਈ झल्ला दिल साडा तेरे हासियां ते डुलिया तेरे दिल वाला बुहा फिर भी ना खुलिया झल्ला दिल साडा तेरे हासियां ते डुलिया तेरे दिल वाला बुहा फिर भी ना खुलिया फिर भी ना खुलिया हाली भी असी अनजान हाली भी असी अनजान तेरे लिए वे जदों तेरी मर्जी है वे जदों तेरी मर्जी है डेरा लालमी है खाली ये दिल दा मकान तेरे लिए बहुत खूबसूरत। बहुत थैंक यू जी बहुत खूब। सॉरी मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया थी थैंक यू कोई मसला हो गया ਸੀ इंटरनेट ਦਾ अच्छा आ गए। हाँ जी। अच्छा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੋਸਪਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਨਾਮ ਸ਼ੋਹਰਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਮਾ ਲਈ ਹੈ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਵਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਹਾਸਿਲ ਕਰਾਂ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰਦੀਆਂ, એનર્ਜੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰੋਜ਼? ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਉੱਠਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰਾ ਖਾਲਿਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਵਲ ਨੂੰ ਨਰੇਬ ਨੂੰ ਬਿਲਾਵਲ ਨੂੰ ਫਾਤਿਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਸਕਣ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਔਰ ਅੱਛਾ ਨਾਮ ਬਣਾ ਸਕਣ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਵਰਨਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਇਹਸਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਜੋ ਸੋਚੇ ਜੋ ਚਾਹੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਸਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹੋਣ। ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੀਕ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ? ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਬਸ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਬਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਰੂਮੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਹਿਸ਼ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਮਕਾਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੜਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਲਾ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਹਿਰੀਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ
जैसे मैं पहले अर्ज किया है कि मैं नहीं चाहता कि वो चीज मेरे बच्चों ते उनका साया तक पवे जेडी महरूमियां मैं वेखिया ने जेडी प्रॉब्लम मैं फेस कीते ने जी बाकी मेरी कोशिश के मुताबिक मेरी हो तो मैं खुदा ना खास्ता कोई ऐसे काम नहीं किए कि रातों रात में शॉर्टकट मारी होवे शॉर्टकट में नहीं मारी मैं बड़ी स्ट्रगल तो बाद इत्थे तक पहुंचा जी ते ओ मैं चाहना कि मेरे बच्चों जी वो कसक मौजूद होवे ताकि वो अपनी ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਜੌਬ ਦਾ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਔਰ ਦੇਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਦੇ ਇhtਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਨਾਸਿਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਲਾਲਾ ਅੱਜ ਦਾ 뮤직 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਖੁਦ ਮਾਡਰਨ 뮤직 ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ 뮤직 ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ 뮤직 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਾਨਦਾਰ 뮤직 ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫਲੂਟ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਤਬਲਾ ਢੋਲਕ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ वायलन और सरंगी बज रही होंदी सी सितार बज रही होंदी सी वो गल्लां कीबोर्ड चों कित्थों असीं कढ सकदे जी लेकिन इस तरफ मैनू सावन लैके आए कि मैं कोक स्टूडियो पहली दफा गया दूसरी दफा गया तीसरी दफा गया सावन लैके आए कि पापा ये भी एक दुनिया इधर भी आ जाओ ते मैं फिर उधर चला गया तो फिर वो मेरे सुनने वाला दी मोहब्बत कि उन्हें मैनू उधर भी पजीराई दी है मैं उधर भी मैनू प्यार दिता है ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ओरिजिनल ਹੁਣ ਮਸਲ ਸਾਰੰਗੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਐਸੇ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ओरिजिनलिटी ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਸਕੀਨ ਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਹਦੀ ਤਸਕੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਤੇ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਵਲ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਟੂਡੀਓ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 50 60 ਬੰਦਾ ਬੈਠਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਵਾਇਲਨ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਘੜੇ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਫਲੂਟ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਰਿਦਮ ਵਜਾ ਰਿਹਾ उन्हें चो एक बंदा गलती करता सी तो फिर खान का बच्चा सिफर से शुरू करता है फिर असी गाना पहले लाइन तो शुरू करना पैंदा सी तो हुण तो ट्रैक सिस्टम हो गया बड़ी आसानियां पैदा हो गई ने तो उनका जेड़ा मजा सी वो मजा ट्रैक सिस्टम विच नहीं आंदा वो कैफियत नहीं बनदी एक लाइन तुसी गाइए चले गए सब्जी लेके ते घर चले गए रोटी छोटी पका के खा के आ गए दूसरी लाइन फिर कर ली हफ्ते तो बाद तीसरी लाइन इस तरह वो कैफियत नहीं बनती वो फीलिंग्स नहीं बनती जेडी पहली लाइन तो आखिरी लाइन तक जेड़ा मजा आंदा सी उस पे वो अज मजा नहीं आंदा जी जी अच्छा आप ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀਆਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਛੂੰਦੀਆਂ मेरा ख्याल है थोड़े पंजाब विच भी होए गए कल्चर हाली ते साडे कोल है कि ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਬਹਿੰਨੇ ਆ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੌਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੰਗੋਟੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੂਨੀਅਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਵੰਡਦੇ ਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਨੇ ਆ महल्ले दे 10 15 20 बंदे एक जगह पे बैठ के खाने इकट्ठे हो रहे हैं पीने इकट्ठे हो रहे हैं गपशप इकट्ठी हो रही है एक दूसरे दे दुख सुख वंड रहे हैं गिले शिकवे एक दूसरे नाल कर रहे हैं गलत फहमियां फौरी तौर पे दूर हो जांदियां ने फिर दूसरे दिन कोई ऐसी गल नहीं बनती जेड़ी मुस्तकबिल वास्ते तकलीफ दे होवे क्योंकि बंदा जदों जल्दी मिल जाए एक दूसरे ਨੂੰ एक दूसरे दे दिल विच कोई गलत फहमी होवे तो जल्दी डिस्कस हो जावे ते दूर हो जावे तो ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਘਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਤੇ ਅਪਣਾਈਅਤਾਂ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੁਣ
ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਥੋੜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਵਲ ਲਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੰਦਨ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰਨ ਦਾ ਜੋ ਮਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਕਬੋਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਕੋਈ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ, ਸੌਰੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਗਾਉਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਵਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। सही ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ सर ਕੈਨ हाँ ਆਈ जी या ਆਸਕ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਖੈਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਲੰਗੋਟੀਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ, ਬਟ ਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਆਰਟਿਸਟ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕੋਕ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਇੱਥੇ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਡਿਸਕੋ 'ਚ ਵੱਜਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੱਜਿਆ, ਬਟ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਕੋਈ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। या ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਲਿਰਿਕਸ ਪਿੱਛੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ, अलग ही पॉपुलैरिटी है। ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੀ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ ਬਾਕੀ ਆਰਟਿਸਟ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਆਪ ਚਲਾਵਾਂ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ, ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਰਗਲ ਲਾਈਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਟਰੱਕ ਲਾਈਫ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਕੈਫੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਤੇ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਹਾਨ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਦਾ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੇਖ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਐਡਾ ਉਹਦਾ ਫੈਨ ਸੀ, ਆਸ਼ਿਕ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੇਖ। ਉਹ ਵੀ ਰਾਤੀ ਕਿਸੇ 2, 3, 4 ਵਜੇ ਆਂਦੀ ਸੀ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਛੂ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਡਮ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਮਤ ਵੇਖੋ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡਮ ਦੇ ਕੋਲ ਇਤਨੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ, ਵਕਤ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਾਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਡਿਊਟ ਵੀ ਗਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ जी। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਸਨ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਲੋਕ ਵੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ, ਊਠਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਬੜਾ ਨੀ ਊਠਾਂ ਵਾਲੇ ਟੁਰ ਜਾਣਗੇ, ਫੇਰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰੇਗੀ ਹਾਣੀ ਨੀ ਸੱਸੀਏ ਜਾਗਦੀ ਰਹੀ, ਰਾਤ ਅੱਜ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਮਾਣੀ ਨੀ ਊਠਾਂ ਵਾਲੇ ਟੁਰ ਜਾਣਗੇ। हाँ जी, टूर ब्यूटीफुल, जाएंगे। Very good. बहुत खूबसूरत, Unbelievable. अमेजिंग। ਬਲਪ੍ਰੀਤ हाँ जी। अच्छा, ਲਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇੰਨੀ ਇੰਟੈਂਸਲੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੂਰੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਲੈਸਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ, ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਚੋੜ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ? ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ, ਇਕੱਠਾ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸੋਚੀਏ,
ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਪਕੜਨਗੇ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਜਾਏ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਸੋਚੀਏ ਜਾਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੇਰੀ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ ਬਿਲकुल बहुत खूबसूरत But we're getting a lot of questions now. Audience is sending constantly a lot of questions. So let me know when we can start. I think you can start right away. I think after that we can just ask Saval and Lala अगर वो एक और कुछ इकट्ठे गा सके हमारे लिए. That's the way we would love to end. हाँ साहब मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ. आपने जो गाना गाया मेरे ख्याल दिन में मैं 2 बार वो सुनती हूँ और उसमें एक लाइन आप गाते हैं उसमें कि नीतू वेला आप पछाड़ी वेला गया हाथ ना आवे नीतू वेला आप पछाड़ी और उसके बाद जब आप सस्सिए बोलते हैं पूरे सॉन्ग में जो आप सस्सी बोलते हैं और उसके बाद जो सस्सिए बोलते हैं उसमें इतनी इंटेंसिटी है कि मैं आई थिंक जस्ट टू हियर दैट वर्ड सस्सिए आई कीप रिपीटिंग दैट लाइन ओवर एंड ओवर अगेन एंड आई थिंक इवन माय जनरेशन रिलेट्स विद दैट सॉन्ग और जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया जी कहिए अल्लाह आपको सलामती दे जिंदगी दे और जिंदगी में कभी मुलाकात हुई तो सामने बैठ के सुनने का जो मजा है वो मैं थैंक यू सो मच वो क्या कहते हैं जरा नवाजी के लिए शुक्रिया तो मैं जैसे बलप्रीत से भी कल बात करी थी कि बड़े आर्टिस्ट होते हैं उम्र के साथ उनकी आवाज में एक मतलब जिसे कह लीजिए कि वो मेलोडियस कम हो जाती पर आप तो माशाल्लाह आपकी आवाज उम्र के साथ और भी बढ़िया होती जा रही है बस अल्लाह की करम नवाजी आप बच्चों की मेरे बुजुर्गों की मेरे बहन भाइयों की दुआएं हैं कि मैं आज तक अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी ये मूजी जो मर्ज आए है कोरोना इससे पहले 3-3 घंटे मैं स्टेज पे परफॉर्म कर रहा था तो जिंदगी हुई तो इंशाल्लाह कभी मौका मिला आप भी सलामत रहें मेरी बिल्कुल मैं जैसे कि आपको शुरू में कहा कि इतनी बार मैंने सुन लिया कि तेनू लेके जाना है मियां वाली कि अब मन है कि अब एक बार मियां वाली जरूर जाना है इंशाल्लाह तो कहाँ साहब ये कुछ क्वेश्चंस हैं हमारी ऑडियंस ने लिखे हैं और मैं ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वो क्वेश्चंस लिखें हमारी सोसाइटी की ही एक मेंबर है मिस डॉली चीमा उनके पास एक बड़ी अच्छी स्टोरी भी है आपके गाने के लिए तो उन्होंने लिखा है कि there's a lot of pain in your compositions and lyrics is it just to soothe the natural sadness in your voice or is it there's a tragic story to it तो जैसे कहा जाता है कि दिल की दर्द की दवा तो है पर अगर दिल ही दर्द बन जाए तो क्या कीजिए तो आई थिंक वो जानना चाहती हैं कि जो दर्द है दिल में उसके पीछे कोई कहानी भी है या सिर्फ गायकी के लिए है बनावटी दर्द 50 साल नहीं ठहरता बनावटी दर्द बनावटी दर्द तो 2-3 दिन की बात होती है चंद लम्हों की बात होती है ये 50 साल से आप दिल में दर्द छुपाए बैठे हैं तो कोई बात तो होती है कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनू के आसार ऐसी थोड़ी बात होती सवाल है बहुत खूब एक आपके लिए सवाल आया है कि आपकी जो बेटी है वो भी काफी मुकम्मल मुकाम पर हैं किसी ने लिखा है कि उनके बारे में कुछ बताइए someone posted a question Samal has a sister who is also a name in her own right so she's basically a visual effect artist abhi recently उसने ये जो टॉम क्रूज की मूवी आई थी मिशन इम्पॉसिबल उस पे she worked as a visual effect artist and अभी नई मूवी आ रही है it's basically she's a visual effect artist Chronicles of Narnia 10,000 BC James Bond 007 अभी नई मूवी आ रही है Tenet
So she's worked behind that. So she's a visual effect artist who does all of that. Brilliant. जी, जी, जी. एक सवाल किसी ने आपसे किया है कि आप कोई ऐसा किस्सा बताइए, जैसे कि आपने बताया कि जब इकट्ठे मिलते हैं बहुत सारी बातें होती हैं, जूनियर सीनियर से सीखते हैं, तो उस एक टाइम का कोई अगर आप एक किस्सा बता सके जो अभी भी आपको हंसाता हो. तो बहुत हमने सैडनेस की बात की, पर कोई किस्सा जो आपको हंसाता हो अपने यारों दोस्तों में जब बैठते थे तब का. ये मुझसे पूछ रही हैं या जी जी, तावल से? आपसे ही सवाल है, ऑडियंस में से अच्छा, आया है. मैं जब मैं मशहूर हुआ तो उस वक्त ऑडियो का दौर था, वीडियो बहुत कम हुआ करती, टेलीविजन पे भी बहुत कम आते थे, तो लोग जानते नहीं, फेस टू फेस नहीं जानते. तो बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि हम बैठे हैं, हमारे साथी हमारे सामने कोई अच्छा कह रहा है, कोई बुरा कह रहा है, तो इस तरह की कैफियत से कुछ नहीं पड़ता था. तो वो काबिले बहुत हंसी वाली बात होती कि कई आदमी हैं, एक मेरा कैसेट बज रहा है तो एक आदमी उसको अच्छा कह रहा है, दूसरा मैं बैठा हूँ उसमें, तो दूसरा उसको बुरा भला कह रहा है, तो वो कैफियत अजीब सी होती थी. वो सुन के महसूस करके आज भी हंसी आती है. जी. एक सवाल आपके लिए आया है रवि इंदर शीन से कि क्या आपका म्यूजिक में टेस्ट बदला है पिछले 25 सालों में? इतना कुछ बदला है, जैसे कि आपने बताया स्टूडियो में रिकॉर्डिंग होती है, पर आपका जो अपना गायकी में म्यूजिक में टेस्ट है, मुकेश और रफी जैसे आपने कहा आप सुनते थे, नहीं, अब मेरा अब मेरा मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे जितने भी वही पुराने मेरे साथी हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे. कुछ लोग हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, मेरा वही पुराना स्टाइल है, रिकॉर्डिंग का भी और गायकी का भी, लाइव भी मेरी परफॉर्मेंस वही है जो पहले थी सो अब भी है. और मुझे उसमें ज़्यादा मज़ा आता है, जैसे मैंने आपको बताया. अब जहाँ तो लिप सिंगिंग का दौर चल पड़ा है कि लोग पीछे सीडी लगा देते हैं या कोई लगा के सिर्फ लिप सिंगिंग ही कर लेते हैं, लेकिन मुझसे वो काम नहीं होता. लाइव परफॉर्मेंस भले घंटा हो, 1.5 घंटा हो, 2 घंटा हो, तो मुझे वैसे ही मज़ा आता है. अताउल्लाह खान जी, मैं एक मिनट, मैं इंटरव्यू सना. हाँ जी प्लीज. अताउल्लाह जी, मुझे याद आया, आपने तो फिल्मों में एक्टिंग भी की है. वो आपका जी, जी. एक्सपीरियंस आपका वो एक्सपीरियंस मैं सुन रही थी, आपको कुछ खास पसंद आया नहीं था. आप उसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, वो उस वक्त एक मेरा गाना मशहूर हुआ था जो अभी जिसका जिक्र कर रही थी, कमीज तेरी काली. तो वो एक प्रोड्यूसर को पसंद आया, तो उसने बड़ी सिफारिशों के बाद, मैंने तो उसे कहा मैं प्लेबैक सिंगर नहीं हूँ, मैं तो आवारा सा सिंगर हूँ, मेरा आधे आधे घंटे का एक आइटम होता है. तो फिल्म में तो 3 मिनट 4 मिनट का गाना होता है, वो मेरे बस की बात नहीं है. लेकिन उसने मुख्तलिफ सिफारिशों से, मुख्तलिफ तरीकों से मुझे इतना मजबूर किया कि मैंने उसकी फिल्म के लिए ये गाना गा दिया. जब गाना गा दिया तो उसके बाद हुआ यूं कि वो गाना, वो फिल्म उसकी हिट हो गई. तो उसने कहा कि अब इसको, अगर ये गाने की बजाय इसको खुद फिल्म में काम दिए जाए तो क्या होगा. तो फिर उसी तरीके से, चूंकि हमारे यहाँ पंजाब में बड़ी रवादारी का ख्याल रखा जाता है, दोस्ती यारी का ख्याल रखा जाता है, तो उसके लिए मजबूरन मुझे उधर जाना पड़ा. मेरी 4 फिल्में हैं मेरी हिस्ट्री में, म्यूजिक हिस्ट्री में, मेरे शोबे में. तो लेकिन मैंने एक फिल्म भी मुकम्मल नहीं देखी, न देखने की हिम्मत है मुझे. जी. एक सवाल, एक्चुअली ये सवाल नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है. आई थिंक मैं बिल्कुल इसके साथ एग्री करती हूँ कि जितने आप जमीन से जुड़े हुए हैं, जो आपकी ह्यूमिलिटी है वो बिल्कुल डिवाइन है. तो दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर यू. और एक आर्टिस्ट के लिए, और इतने सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट के लिए, आप एक ऐसे दरख्त की तरह जिसकी जड़ें काफी मजबूत हैं और काफी जमीन से जुड़े हुए हैं आप. तो ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, ऑडियंस में अल्हम्दुलिल्लाह. काफी लोगों ने यही लिखा है कि they're just so ये मेरे mesmerized by your humility. ये मेरे इन बहन भाइयों की दुआ है जो मुझे मोहब्बत करना, मुझे इज्जत सिखाना है, उठना बैठना सिखाते हैं. इनकी मोहब्बत ही है जो अभी तक मुझे लेके फिर रही है. अल्लाह इन्हें सबको सलामत रखे. जी. खान साहब, एक सवाल और आया है कि आजकल आपके हिसाब से ट्रेंड क्या है म्यूजिक का? रनिंग ट्रेंड क्या है? मैं समझा नहीं. आजकल आपके हिसाब से रनिंग ट्रेंड क्या है म्यूजिक का? मतलब किस, आपको लगता है किस तरह का म्यूजिक चलता है?
सॉरी, बात यह है कि वक्त के साथ साथ सब कुछ बदलता रहता है। जैसे मैंने अर्ज किया कि हमारा दौर था वो लाइव परफॉर्मेंस का, लाइव म्यूजिशियंस का, अब उसमें थोड़ी सी चेंज आ गई। अब जो सावल है वो उनको आजकल के उसमें मजा आता है, इनको वक्त में कल मिलता है ट्रैक बनाने का, एक एक इंस्ट्रूमेंट उसको से फिल करने का। लेकिन हमारा जो लाइव दौर था उसका अपना मजा था। तो वक्त के साथ साथ तब्दीलियां आती रहती है। आने वाला वक्त जदीद कोई पता नहीं क्या लेके आए। बहरहाल हमें तो अपने म्यूजिक में जो सुख सुकून मिलता था या मिलता है वो उसका अपना मकाम। बहुत खूब। खान साहब, हमारे एक बहुत खास मेंबर हैं डॉली चीमा जी, वो उनके पास कोई इंसिडेंट है नरेट करने के लिए। मैं उनको अनम्यूट कर रही हूँ। डॉली दीदी, प्लीज गो अहेड। थैंक यू सो मच सना। सलाम वालेकुम खान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक हमारे शहर को और हमारी लिट सोसाइटी को कि आपके साथ हम रूबरू हो सके। ये आपकी मोहब्बत, आपकी दुआएं, अल्लाह आपको सलामत रखे। पंजाब, आप हिंदुस्तान के पंजाब से आपको बहुत बड़ी सत श्री अकाल। आई नो सत श्री अकाल। अल्लाह आपको सलामत रखे, खैरियत से हो आप। खान साहब इदा आ कि जदों मेरा विआह होया 1994 की गल है। ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਹਨੀਮੂਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸ਼ੌਹਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮਨਾਲੀ। ਸਫ਼ਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਪੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੱਪੇ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨ। ਤਾਂ ਹੈ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾਲ ਸੂਟ ਪਾਇਆ, ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀ ਮੈਂ ਬਣੀ ਹੋਈ, पर गाने अच्छा नवा विआह होया, कह भी ना कुछ सका मैं। तां मैं अरेंज मैरिज सी उस जमाने च किन्ना कह सकदे सी। तां ए नाल बैठे डॉली तू आ सुन, इन्ना वधिया। अच्छा शुरू हो गया जी। इधर जिंदगी का जनाजा इधर वो उधर दुल्हन, पता नहीं। सुनती मनाली तो मैं पहुंच गई। तो मैं सोचा पता नहीं कितना दे बंदे नाल ब्याह होया। हनीमून पे अताउल्लाह साहब का गाने सुना रहा मैनू। पर एदा ब्राइटर साइड ये आ कि पिछले साल ਅਸੀਂ 25 साल अपने कंप्लीट कर लए आ। सो थैंक्स टू यू। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ हाँ, तो मैनू लगदा तुसी साडा प्यार होर वधाता। दुआवां ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। Thank you Dolly Didi. We also have Mr. Chamak who wants a minute with you. I'm just going to unmute you. So we have to end this session by 7:15. So sir, please please ask your question. Sana, don't worry, I'll not take more than a minute. Assalamu alaikum Khan sahab te sajda ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਵਾਲੇਕੁਮ अस्सलाम। ਵਾਲੇਕੁਮ अस्सलाम। sajda ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਮੌਸੀਕੀ ਦਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ 100% ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ और पूरी दी पूरी गल चाहे वो मौसीकी दे हवाले नाल हुई, वो एक दरवेश रूह ने पूरी कायनात नूं जिन्नी इस 1 घंटे च ठंडक बख्श दी। मैं पूनम तहमीना अजीज होना दा मैं शुक्रगुजार हाँ। और साबर मेरी पाकिस्तान दे नाल बहुत डूंगी वाबस्तगी है। मैं अक्सर साल 3-4 फेरियां मेरियां लगदियां ने ते इंशाअल्लाह ताला रब सोने ने चाहे ते तुहानू गुजारा कि अज इस सैशन दे विच ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਔਰ ਸਨਾ I don't have words to explain and thank you and love you and God bless you। ਔਰ ਇਹ ਠੰਡਕ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਛਜਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬਿਰਖ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਾਬਤ ਸਬੂਤ ਮਿਸਾਲ ਹੋ। Thank you, बहुत शुक्रिया। Thank you Mr. Chamak, thank you so much। एक सर आपके और फैन हैं। This is the last question we are taking।
It's the last question, and then we'll wind up with a song of. We'll wind up with a song. Yeah. So I'm going to request Mr. Ravi Inder Sheen. So please ask your question, keep it short, and I'm going to unmute you now. Yeah, please keep the question short. I mean, no dictation, just the question. Yeah. तो मैं पूछना चाहता सीगा कि जिवें YouTube के आउण नाल ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਟਰ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ YouTube ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਸਭ ਬਾਏ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੈਸਟਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਡੀਅנס ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ देखो गल ये है कि जितना जल्दी तुसी शॉर्टकट मारोगे अगे आओगे उतनी जल्दी तुसी पीछे चले जाओगे जितना ही थोड़ी स्ट्रगल पीछे होएगी उतना ज्यादा तुसी बेहतर सरवाइव कर सकते हो तो तुसी देखते हो YouTube ते आज आंदे ने एक दिन आंदे ने दूसरे दिन गायब हो जाते 4 दिन गुजार लेंदे ने 4 महीने गुजार लेंदे ने उस तो बाद गायब हो जाते उसकी वजह ये है कि शॉर्टकट नाल तुसी सरवाइव नहीं कर सकते जितनी देर तुहाडे पीछे एक स्ट्रगल नहीं होएगी कोई मेहनत नहीं होएगी ध्यानदारी नाल तुसी काम करोगे यकीनन अल्लाह ने हाथ फड़ दे ते ये ते आजकल कोई भी घर च बैठ के ते दो म्यूजिशियन इकट्ठे करके ते गाना बना के ते टुर फिर के वीडियो भी बना लेंदे ने ते YouTube ते पा देंदे ये इसकी उम्र नहीं होंदी ब्यूटीफुल जी ब्यूटीफुल खान साहब अब सवालात तो सब खत्म हो गए हैं तो बस आपसे रिक्वेस्ट है आपसे और सावल से कि एक कोई भी आप अपनी पसंद का नगमा अगर सुना सके जेड़ा तेनू पसंद है सी वो सुना मेरी पसंद का तो आप गा चुके हैं बट आपका आइकॉनिक सॉन्ग कमीज तेरी काली सोने फुला वाली और देखिए मैं आपके सेशन के लिए पूरी काली कमीज पहन के आई नी सोने फुला वाली कमीज तेरी काली नी सोने फुला वाली भावे बसे तू वलैती असा करनी नहीं रहती तेनू लेके जाना है मियां वाली कमीज तेरी काली सोने फुला वाली जी समझ beautiful Lovely. Before we wind this I want to acknowledge the presence of my friend from Pakistan Poonam Ayub thank you Poonam and Poonam has set this program for us a program ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ thank you so much thank you Poonam thank you for bringing Khan Saab to Hoshiarpur Literary Society it's a great honor to have Samal and Khan Saab with us and thank you so much for coordinating this for us जी जाने से पहले मैं भी पूनम साहबा का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतने खूबसूरत पैनल से मिलाया इतने खूबसूरत लोगों से मिलाया तो थैंक यू पूनम जी And I really want to thank Balpreet. Balpreet, the conversation was flawless and I got a lot of messages about your poised manner and how jovial you carried out the conversation. Your mannerism was so jovial. So thank you, Balpreet, thanks for giving us your time. I think I owe it to everybody on the panel, you, Khushwant, and Saval, and Ataullah Khan Saab himself. They are such beautiful people, you know, and I think we all got together and we managed to create a beautiful moment. और लगता नहीं है कि हम 1 घंटे से बात कर रहे हैं. I just don't feel like ending this meeting, but वक्त का तकाजा है. So thank you Khan Saab. बहुत बहुत शुक्रिया. अल्लाह आपको खैरियत से रखे जिंदगी हुई तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी. Thank you Khan Saab. तो बहुत बहुत सावल जिस सनी भाई का जिक्र कर रहा था बेटे का सनी खुश रहो आप सब खुश रहे आपका सारा पैनल खुश रहे और जिंदगी रही तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी
मैं हाजिर हूँ, जब आपका दिल करे मुझे बुला लें। Thank you so much. शुक्रिया। Thank you, Samal, for giving us your time. Thank you जी, thank you जी, thank you so much. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. So now we have to end this meeting. Okay. And I've got a lot of messages saying that it was a beautiful session. So just wanted to let everyone know that it went very well. And thank you, everyone. Thank you. I'm going to end this meeting now. Thank you, Kushwan. Thank you. I'm going to end this now. All right. Thank you. Okay, जी sir. Okay, thank you. Okay, thank you everybody. Thank you. Bye.